Hello, dear students and respected viewers. Myself Deepak Kumar Thakur, Guest Assistant Professor, Kamla Rai College, Gopalganj, affiliated with Jयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स के लिए जो सूफी आंदोलन से संबंधित चर्चा कर रहे थे, उसी में एक महत्वपूर्ण प्रकरण सूफी आंदोलन के विभिन्न पहलुओं को आज के लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर में हम लोग सूफी मत पर हिंदू प्रभाव, फिर भारतीय समाज पर जो सूफी आंदोलन का प्रभाव था उसको देखेंगे और फिर इसके कुछ महत्वपूर्ण जो विशेषताएं हैं, जो पहलू हैं, उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए प्रकरण को प्रारंभ करते हुए देखते हैं कि सूफी मत पर हिंदू प्रभाव कितना था। सूफी आंदोलन पर हिंदुस्तान के कई धार्मिक तत्वों का प्रभाव था, लेकिन शैवनाथपंथी योगियों का इस पर विशेष प्रभाव दिखलाई देता है। सूफी आंदोलन में उपस्थित तपस्या, प्राणायाम, योग, उपवास, समा इत्यादि अवधारणाओं पर तांत्रिक धर्म का प्रभाव दिखलाई देता है तथा शैवनाथपंथी योगी इस तांत्रिक धर्म से जुड़े हुए थे और इनका भी प्रभाव हम स्पष्ट रूप से देखते हैं। 13वीं शताब्दी में हठ योग की पुस्तक अमृत कुंड का अरबी तथा फारसी में अनुवाद हुआ, जिसका सूफी मत पर अस्थायी प्रभाव पड़ा। शेख नासिरुद्दीन चिराग देहलवी ने कहा था कि प्राणायाम सूफी मत का सार तत्व है। वहदत उल वजूद के सिद्धांत योगियों के सिद्धांत के समान थे। चिश्तिया संत अब्दुल कद्दूस गंगोही पर नाथ संप्रदाय का दूरगामी प्रभाव था। उनका हिंदी नाम अलग था। अलग का अर्थ होता है अगोचर। उन्होंने अपने रुशदनामा में हिंदी पदों को संकलित किया है। रुशदनामा में योगी संत गोरखनाथ के संदर्भों में उनकी तुलना परम सत्ता के अंतिम सत्य से की गई है। कश्मीर की शैव महिला योगी लल योगेश्वरी द्वारा व्यक्त विचारों के साथ सूफी धारणाओं का समन्वय शेख नूरुद्दीन ऋषि के ऋषि आंदोलन में परिलक्षित होता है। शेख नूरुद्दीन की शिक्षाएं उनकी कश्मीरी कविताओं में निहित हैं, जिनमें से कुछ कविताएं लल द्वारा रचित कविताओं के समान हैं। नूरुद्दीन और उनके अनुयायियों ने हिंदू संतों के समान ही अपने को ऋषि कहलाना पसंद किया। सैयद मुर्तजा ने योग पद्धतियों के साथ अबू अली कलंदर की कलंदरिया साधना से समानता स्थापित करते हुए योग कलंदर की रचना की। बिलग्राम के अब्दुल वाहिद ने हकायक हिंदी नामक ग्रंथ की रचना की, जिसका उद्देश्य चिश्तियों द्वारा परमानंद की प्राप्ति के लिए वैष्णव भाव से युक्त हिंदी कवियों के गायन के प्रति विरोध को समाप्त करना था। इन्होंने अपने इस ग्रंथ में कृष्ण, राधा, गोपी, ब्रज, गोकुल, यमुना, गंगा, मथुरा तथा बंसी जैसे शब्दों को इस्लामिक पर्याय देकर इस पद्धति को उचित ठहराने का प्रयास किया है। प्रसिद्ध संत कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने हिंदी कविताओं में हिंदू देवताओं के उल्लेख के साथ साथ वेदांत, दर्शन, योग व नाथ संप्रदायों का उल्लेख किया है। जायसी की प्रमुख रचना मृगावती, मधुमालती व मानसात है। एक अन्य सूफी कवि कुतुबन थे जो हिंदू पौराणिक आख्यानों से सुपरिचित थे। इस प्रकार सूफी मत पर हम हिंदू प्रभाव की चर्चा कर सकते हैं और उनका प्रभाव देख सकते हैं। अगर भारतीय समाज पर सूफी आंदोलन के प्रभाव की चर्चा करें तो हम देखते हैं कि 13वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी के प्रारंभ तक सूफी मत के विभिन्न संप्रदाय के संतों ने जनमानस को प्रभावित करने का प्रयास किया। और अगर हम अपवाद स्वरूप नक्शबंदी संप्रदाय की विचारधारा, जो कि रूढ़िवादी, हिंदू शिया विरोधी, कठोर तथा तत्कालीन परिस्थितियों के विपरीत थी, को छोड़कर लगभग अन्य सभी सूफी संप्रदाय ने
संप्रदायों ने जनमानस को प्रभावित किया व उन्हें समन्वयता एवं एकता के सूत्र में बांधने की चेष्टा की। और ये जो सूफी संत थे वे इस तथ्य से भली भांति परिचित थे कि हिंदुस्तान या भारत बहुजाति व बहुधर्मी देश है और यहाँ न शासक के शरीयत के अनुसार जो शासक है न शरीयत के अनुसार शासन कर सकता है, न ही शासित वर्ग उसका दैनिक जीवन में अक्षरशः पालन कर सकता है। अतः राज्य की समस्याओं का निवारण शरीयत द्वारा न होकर नए नए कानूनों या परिस्थितियों के अनुसार बनाई गई नीतियों के द्वारा ही हो सकता था। यहाँ का बुद्धिजीवी वर्ग पूर्णतः सर्वेश्वरवाद से प्रभावित था। सूफी संतों ने वह कार्य किया जो कि शासक भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने जनता की भाषा में अपने संप्रदाय की विचारधारा का प्रचार किया। हिंदू मुसलमानों को इस बात का आभास कराया कि ब्रह्म एक है, ईश्वर एक है, उसके रूप अनेक हैं। उसको प्राप्त करने के लिए कर्म, ज्ञान, भक्ति के मार्ग हैं, परंतु मार्ग विभिन्न होते हुए भी मानव का अंतिम लक्ष्य ईश्वर की अनुभूति, लक्ष्य या मोक्ष प्राप्त करना ही है। सूफी संतों ने धार्मिक मतभेदों को दूर किया और वे अपने मन, वचन और कर्म के द्वारा और आध्यात्मिक ज्ञान, चमत्कार, उदारता, दयालुता और पवित्र जीवन इत्यादि के माध्यम से हिंदू और मुसलमानों के हृदय में व्याप्त पारस्परिक जो द्वेष और कलह था उसको दूर करके उन्हें सद्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने जनमानस में समन्वय व भ्रातृत्व के विकास हेतु अपने साधारण जीवनचर्या को अपनाया। ये लोग धन संग्रह और जो राशि ठाट बाट थे उससे दूर अपने खानकाहों में रहते थे और वहाँ ये निसहाय, पीड़ित, शोषित जनता को आत्मबोध, आत्मज्ञान इत्यादि का पाठ पढ़ाते थे। उनके खाने पीने, वहाँ संगीत, खाने पीने हेतु मुफ्त लंगर की व्यवस्था थी और इस प्रकार उनके भूख, दीन दुखियों व गरीबों के भूख का निवारण किया जाता था। वहीं जो संपन्न और शिक्षित वर्ग थे उनको और शिक्षित और दीक्षित करने का प्रयास इन खानकाहों में किया जाता था और खानका बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय की परंपरा पे आगे बढ़ रहे थे। इन्होंने जनता के मध्य एक आदर्श प्रस्तुत किया कि मानव सेवा, जनता सेवा ही महत्वपूर्ण है और अगर हम भूखे को भोजन कराएं वह रात भर के ईश्वर या अल्लाह के भागवत भजन से ज़्यादा फलदायी है। इस प्रकार जो सूफी साधक हुए, इन्होंने तत्कालीन समाज में ईश्वर की एकता, ईश्वर की अनुभूति और मनुष्य और मानव मात्र की आपसी एकता, समन्वय और सामंजस्य से अपने जो तत्कालिक जीवन है उसमें सुधार हेतु प्रयास करने पर बल दिया और इसमें विशेषकर संगीत इत्यादि का सहारा उन्होंने लिया और मनुष्य के आध्यात्मिक और नैतिक विकास का प्रयास किया। इस तरह हम देखते हैं कि सूफी संतों ने राजनीतिक, समाज या धर्म दोनों को समान रूप से प्रभावित किया और तत्कालीन जनमानस को नवीन दिशा देने का प्रयास किया और इसके साथ साथ जन सेवा और जन समन्वय के साथ साथ इन्होंने सांस्कृतिक योगदान में भी अपनी भूमिका अदा की। फिर हम अगर कुछ अन्य सूफी आंदोलन के पहलुओं पर चर्चा करें तो देखते हैं कि मध्यकालीन भारत में सूफी आंदोलन के रूप में एक व्यापक एवं विस्तृत विचारधारा का जन्म हुआ।
यह वस्तुतः इस्लाम धर्म से उत्पन्न एक रहस्यमयी एवं आध्यात्मिक प्रवृत्ति थी जो इस्लाम धर्म के परंपरागत स्वरूप से भिन्न थी। इस आंदोलन के अंतर्गत खानकाह व्यवस्था का विशेष महत्व था। पीर मुरीद परंपरा पर आधारित इस व्यवस्था ने सूफी आंदोलन को सुदृढ़ता प्रदान की। खानकाह सूफी साधकों संतों का निवास स्थल था और यहाँ ये लोग साधारण जीवन व्यतीत करते थे और यहाँ गरीबों, शोषितों, पीड़ितों को भोजन इत्यादि की व्यवस्था होती थी और जनमानस के आध्यात्मिक और नैतिक विकास का प्रयास यहाँ से किया जाता था और ये शिक्षा का भी केंद्र बनते जा रहे थे। और यहाँ जो पीर यानी गुरु और जो मुरीद अर्थात शिष्य दोनों समान रूप से निवास करते हुए अपना और जनमानस का नैतिक और आध्यात्मिक विकास कर रहे थे। और इस तरह पीर और मुरीद की परंपरा का इन्होंने शुरुआत किया और जो सूफी संत हुए इनकी वाणियाँ महफूजात का अर्थ है ग्रंथों में संकलित होती थी और इस प्रकार इन्होंने विभिन्न ग्रंथों की रचनाएं की जिससे शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में हमें विस्तृत रूप से जो इनके योगदान है वो देखने को मिलते हैं। यह आंदोलन मुख्य रूप से इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ है तथा इस्लाम धर्म के बृहद ढांचे के अंतर्गत ही विभिन्न धर्मों एवं विभिन्न दर्शनों के तत्वों का समावेश करता है, लेकिन इस्लाम के बाह्य स्वरूप और आडंबरों में यह विश्वास नहीं करता। सूफी आंदोलन ने कुरान की आयतों की एक नई जो कुरान की आयतें थीं उनको एक नया अर्थ प्रदान किया तथा कुरान से जुड़ी कई अवधारणाओं जैसे संयम, मानवता, दान एवं सहिष्णुता, पश्चाताप इत्यादि को एक नया अर्थ प्रदान किया। यह आंदोलन हक एवं खल्क की एकता में विश्वास रखता है अर्थात सृष्टिकर्ता एवं जिसकी सृष्टि की गई है उनकी एकता में विश्वास रखता है। सूफी आंदोलन का एक लोकतांत्रिक स्वरूप दृष्टिगत होता है जिसके अंतर्गत इस्लाम की समानता की अवधारणाओं पर विशेष बल दिया गया तथा इसे नए आयाम प्रदान किए गए। सूफी आंदोलन का एक उदारवादी स्वरूप भी हमें नजर आता है जिसके अंतर्गत यह धार्मिक सहनशीलता में विश्वास करता है तथा शांति एवं अहिंसा की अवधारणा पर बल देता है। इसके द्वारा नैतिक आदर्शों को भी बढ़ावा दिया गया। सूफी आंदोलन का दृष्टिकोण बहुत ही विस्तृत था और यह धार्मिक सहनशीलता के साथ साथ सभी धर्मों की एकता में भी विश्वास रखता था। मध्यकालीन भारत में एक मिश्रित संस्कृति को जन्म देने तथा एक सांस्कृतिक मंच तैयार करने में सूफी आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सूफी दर्शन ईश्वर की अनुभूति पर विशेष बल देता है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति संयम के प्रयास से भिन्न भिन्न चरणों से गुजरता हुआ अंततः ईश्वर तक पहुंच जाता है। और इसकी चर्चा हम लोगों ने जो सूफी आंदोलन से संबंधित विभिन्न सोपान थे इसमें हम लोगों ने उबूदियत से लेकर और फना और बका तक की स्थिति तक देखे थे और जो फना और बका की स्थिति है इसमें ईश्वर की अनुभूति कर लेता है साधक। जो साधक है वह अपने गुरु के संसर्ग में आकर और ईश्वर की अनुभूति करता है और इस प्रकार वह बका की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। इस तरह विभिन्न चरण मस्तिष्क की विभिन्न मनोवृत्तियों को बताते हैं जिसमें अंतिम चरण में ईश्वर की अनुभूति होती है। सूफी दर्शन के अनुसार ईश्वर की अनुभूति बाह्य न होकर आंतरिक है। इस संदर्भ में चिंतन पर विशेष बल दिया गया तथा वाद विवाद इत्यादि को अनदेखा किया गया। सूफी आंदोलन एक तीव्र आध्यात्मिक अनुभव को बताता है जिसके अंतर्गत समा की अवधारणा पर बल दिया गया है और इसके मुख्य तत्व हैं गायन, ईश्वर के ध्यान में तल्लीन होना एवं ईश्वर की अनुभूति करना। सूफियों द्वारा सामान्यतः समाज से अलग अलग अपने अस्तित्व को बनाने तथा संसार की मोह माया से अपने आप को ऊपर उठाने का प्रयास किया गया है। सूफी आंदोलन के प्रभाव से एक मिश्रित संस्कृति का जन्म हुआ तथा इसने अपनी धार्मिक सहिष्णुता एवं सहनशीलता द्वारा अपनी समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया
और इसमें सूफी संतों का विशेष योगदान हम देखते हैं। सूफी आंदोलन ने इस्लाम धर्म में उपस्थित रूढ़िवादी एवं भक्तिवादी तत्वों के बीच एक सेतु का कड़ी का काम किया। इसके द्वारा उच्च नैतिक आदर्शों को प्रस्तुत किया गया और हम देखते हैं कि सूफी साधकों के द्वारा उर्दू भाषा के प्रचार प्रसार पर भी बल दिया गया और उर्दू जो भाषा है इसके साथ साथ शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में इनका योगदान हम देख पाते हैं। क्योंकि अगर कुछ उदाहरण लें, प्रसिद्ध सूफी कवि अमीर खुसरो ने हिंदी में अपनी रचनाएं की, इससे उर्दू गद्य शैली का विकास हुआ और इस प्रकार सूफी संतों का जो आध्यात्मिक, नैतिक और सामाजिक, सांस्कृतिक इत्यादि क्षेत्रों में बेहद योगदान हम देखते हैं। और सूफी संत इस्लामिक तत्वों के साथ साथ भारतीय जो हिंदू और अन्य धार्मिक परंपराएं थीं उनसे भी प्रभावित हुए थे। और इसी के साथ साथ जो हम लोगों का जो यह प्रकरण है वह समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।